नमस्कार दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के सफर पर चलने वाले हैं जो सच में आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। हम एक हॉन्टेड बस की उस अलौकिक कथा का पूरा चिरण करेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की बोरिंग सी जिंदगी अचानक एक भयानक मोड़ ले सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। जरा सोचिए, क्या होता है जब रात का एक आम सा सफर आपके दिमाग के साथ एक भयानक खेल बन जाए। अक्सर रात में अकेले सफर करते वक्त वो सुनसान सड़क, लगातार होती बारिश और वो जो अकेलेपन का एक अजीब सा एहसास होता है ना, वो अंदर एक डर पैदा करता है। ये कहानी बिल्कुल उसी डर पर निशाना लगाती है, एक ऐसी स्थिति जिसे शायद हम सभी ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। अब देखिए, इस कथा की गहराई में जाने से पहले हमें फैंटम व्हीकल यानी इस भूतिया वाहन की धारणा को थोड़ा समझना होगा। दरअसल ये एक ऐसा श्रापित वाहन होता है जो आमतौर पर किसी पुरानी भयानक दुर्घटना से जुड़ा होता है। सोर्स मटेरियल साफ बताता है कि ये वाहन हमारी भौतिक दुनिया के नियमों को बिल्कुल नहीं मानते। ये बस भ्रम और सच्चाई के बीच का वो धुंधला सा दायरा है जहां से आगे की पूरी कहानी आकर लेती है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा के पहले हिस्से की तरफ। एक्ट 1, द सेटअप। बारिश, थकान और अकेलापन। कहानी शुरू होती है एक आम से आदमी तुषार से। होता क्या है कि तुषार अपने ऑफिस से काफी लेट निकलता है। बाहर भारी बारिश और बिजली कड़क रही है। वो भागता दौड़ता रात की आखिरी बस पकड़ता है और आराम से खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। उस वक्त वो ठंडी हवा और बारिश की बूंदें सच में एक अजीब सा सुकून देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये शुरुआती राहत और शांति दरअसल उस आने वाले तूफान की खामोशी है जो आगे चलकर इस कथा के रहस्य को कई गुना बढ़ा देती है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, एक्ट 2, पागलपन की ओर बढ़ता सफर। यहाँ सच्चाई और भ्रम के बीच की दीवार पूरी तरह से गिरने लगती है। अब यहाँ स्थिति देखिए कितनी अजीब हो जाती है। तुषार थककर सो जाता है और सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल खाली बस अचानक लोगों से खचाखच भरी हुई मिलती है। वो डर कर फिर से अपनी आंख बंद कर लेता है और अगले ही पल जब देखता है तो बस वापस पूरी तरह खाली मिलती है, जबकि बीच में तो कोई स्टॉप आया ही नहीं। ये जो बदलती हुई रियलिटी है ना, ये उसके दिमागी संतुलन पर पड़ने वाले दबाव का पहला सबसे बड़ा संकेत है। इसी उलझन में वो फंसा ही था कि अचानक एक तीखी बीड़ी की महक हवा में फैलने लगती है। पास ही एक झुर्रियों भरा बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। इस संवाद को जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि उसके धुएं का गुबार और उसकी आवाज की वो ठंडक तुषार के दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुषार इस पूरी स्थिति पर रिएक्ट कैसे करता है। देखिए, कोई आम इंसान होता तो शायद घबराकर भाग जाता, लेकिन तुषार, वो इसमें एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। वो इन सभी अजीब घटनाओं को अपनी दिन भर की थकान, मौसम के असर और उस बूढ़े आदमी के किस्से कहानियों का एक भ्रम मान लेता है। और सच्चाई को मानने से उसका यही इनकार कथा में सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी एक किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि 1 साल पहले उसी बस में एक ऐसी आत्मा आई थी जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसने बूढ़े आदमी की तरफ उंगली उठाकर फुसफुसाते हुए कहा था, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। दरअसल ये एक वार्निंग थी, एक चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जिसे तुषार लगातार अनदेखा किए जा रहा था। फिर बीतते हैं सिर्फ 5 मिनट। तुषार थकान से फिर सो जाता है और जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो रियलिटी एक बार फिर बदल चुकी होती है। वो बूढ़ा आदमी, उसकी बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब का सब गायब। बस में एकदम खामोशी छा जाती है। अब इस अजीब सी स्थिति पर थोड़ा गौर कीजिए। रात के 1 बज रहे हैं, बस बिल्कुल सुनसान और खाली है, लेकिन आगे की सीट पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ है। आप ही सोचिए, ऐसे मौसम में, ऐसी रात में कोई इतने इत्मीनान से अखबार कैसे पढ़ सकता है। ये वो पल है जहां टेंशन सच में अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है।
और बस यहीं पर कहानी में एक बेहद भयानक मोड़ आता है। वो अखबार धीरे धीरे नीचे आता है। सोर्स में इस दृश्य का जो वर्णन किया गया है ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा चेहरा जो पूरी तरह खून से लथपथ है, उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ है जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान हैं। ये खौफनाक दृश्य देखते ही तुषार जोर से चीख पड़ता है और डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ वो खून से सना खौफनाक चेहरा है जो अत्यधिक डर पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ ठीक अगले ही पल जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हथेली महसूस होती है। वही आदमी उसके पास खड़ा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ है, कहीं कोई खून नहीं, और वो मुस्कुराकर तुषार को पानी की बोतल दे रहा है। यहाँ ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि क्या सच में आत्माएं हैं, या तुषार का दिमाग पूरी तरह से टूट चुका है। वो मुस्कुराता हुआ आदमी बड़ी शांति से कहता है, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, यहाँ रुकना मत, वरना ये वार्निंग और वो अधूरी छूटी हुई आखिरी बात तुषार के लिए एक आखिरी ब्रेकिंग पॉइंट साबित होती है। उस आदमी की आवाज में एक ऐसी अजीब सी शांति थी जिसने उसके खून को जमा दिया। अब यहाँ से स्थिति और तेजी से बिगड़ती है। हम आते हैं कथा के आखिरी हिस्से पर, एक्ट 3, द क्लाइमैक्स और अंतिम खुलासा। यहाँ घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ता है कि समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुषार देखता है कि वो आदमी अचानक दरवाजे पर खड़ा है। बस की रफ्तार बढ़ती है और वो आदमी चलती बस से बाहर कूद जाता है। फिर एक बहुत तेज टकराने और चीखने की आवाज गूंजती है। तुषार का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो दरवाजे की ओर भागता है और किस्मत से बस उसी वक्त एक स्टॉप पर आ जाती है। बिना एक भी पल गंवाए तुषार उस भारी बारिश में बस से कूद पड़ता है। ये बचाव का एक बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। लेकिन असली सच्चाई तो बाहर आने के बाद दिखती है। जैसे ही वो बस वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसका असली रूप सामने आता है। वो कोई आम बस थी ही नहीं। वो दरअसल एक आधी जली हुई, पूरी तरह से बर्बाद और किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी बस थी, और उसके अंदर बैठे लोग जिंदा नहीं थे। ये आखिरी दृश्य सच में काफी भयानक है। वो बस एक खौफनाक पास्ट की गवाही दे रही थी। सारी सीटें मुर्दा लोगों से भरी हुई हैं। और पता है सबसे डरावना हिस्सा क्या था? वो अखबार वाला आदमी हल्का सा मुस्कुरा रहा है और वो बूढ़ा आदमी खिड़की से सीधे तुषार को घूर रहा है। ये आखिरी फ्रेम इस पूरी कथा के सफर को एक मुकम्मल और बेहद खौफनाक अंत देता है। तो दोस्तों, हमारा सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सच में ये सब कुछ बस उसके दिमाग की एक थकान और अंधेरे का खेला गया भ्रम था, या फिर एक आम सा इंसान उस श्रापित भूतिया सफर का हमेशा के लिए हिस्सा बनने से आखिरी पल में बच निकला? ये कथा इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है कि दिमागी दबाव और अलौकिक घटनाओं के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अर्बन लेजेंड का ये गहन विश्लेषण आप सभी के लिए दिलचस्प